हाय, मैं मृत्युंजय हिमांशु। मैं आज आप लोगों को 40 प्रीपोजिशन बताऊंगा जो फिक्स प्रीपोजिशन है। और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे चैनल का नया नाम है इंडियन डेवलपमेंट। देखेंगे हम लोग कि ही हैज बीन रीडिंग, खाली स्थान है चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड है और यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आप जानते हैं कि यह फिक्स टाइम है चाइल्डहुड, तो इसके चलते हम लोग इसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के पहले हम सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। सेकंड है ही हैज सीन अप्स एंड डाउन। आप जानते हैं जहां तक कि अप्स एंड डाउन का अर्थ होता है उतार चढ़ाव, अमीरी गरीबी, दुख और सुख, नहीं खुशी और गम। अप्स एंड डाउन मीन्स होता है राइज एंड फॉल। इसके पहले हम इन का प्रयोग करेंगे। ही हैज सीन अप्स एंड डाउन इन हिज लाइफ। इसका अर्थ है उसने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखी है। थर्ड है ही हैज लेफ्ट हिम, उसने उसे छोड़ दिया है इन पेरिल। पेरिल का अर्थ होता है कष्ट या दुख, दुख यानी इन पेरिल का अर्थ होता है दुख में। उसने उसे दुख में छोड़ दिया है, उसने उसे दुख में छोड़ दिया है। और इसके बाद है इट डिपेंड्स। तो डिपेंड के साथ दो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑन या अपॉन। ऑन या अपॉन दोनों सही है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर डिजायर, यह आपके इच्छा पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन योर डिजायर का अर्थ है यह आपके इच्छा पर, ख्वाहिश पर, तमन्ना पर, आरजू पर, आरमा पर निर्भर करता है। फिर देखिए ही इज खाली स्थान डैगर स्ट्रॉन। तो डैगर स्ट्रॉन एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है लड़ने के लिए तैयार होना। हमेशा कुछ लड़ाकू ऐसे होते हैं जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इस डैगर्स ड्रॉन के पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। एट डैगर्स ड्रॉन का अर्थ होता है रेडी टू फाइट। रेडी टू फाइट का अर्थ है लड़ने को तैयार होना। ही इज एट डैगर्स ड्रॉन का अर्थ है लड़ने को तैयार होना। फिर हम देखेंगे रेणुका स्पोक, खाली स्थान फेवर ऑफ मी। तो रेणुका स्पोक इन फेवर ऑफ मी। इन फेवर ऑफ काली के पक्ष में। इन फेवर ऑफ का अर्थ होता है के पक्ष में। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए कि यू आर एस्टोनिस्ड। देखिए तो एस्टोनिस्ड के बारे में ध्यान देंगे आप। ASTONISH, एस्टोनिश या एमेज AMAZE, या सरप्राइज SURPRIZE। नियम कहता है कि जब आश्चर्य प्रकट करने वाली क्रिया पैसिव वॉइस में हो तो इसके साथ एट का प्रयोग करेंगे। तो एस्टोनिश, एमेज और सरप्राइज तीनों का अर्थ होता है आश्चर्य प्रकट करना। इसका एक और इंग्लिश स्टॉन्ड होता है, ASTOUND। स्टॉन्ड, इमेज, सरप्राइज या एस्टोनिश, इसके साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। जब या पैसिव वॉइस में हो तो हो जाएगा यू आर एस्टोनिश्ड एट दिस सीन। आप इस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हैं। एस्टोनिश के साथ एट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ही इज गुड, खालिस्तान हार्ट। तो गुड एट हार्ट हो जाएगा। एट हार्ट आप जानते हैं, एट हार्ट का अर्थ होता है फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, यानी दिल से या दिलो जान से। फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, HEART, दिल से या दिलो जान से। रोमांटिक पर्सनालिटी लोग लेटर या मैसेज लिखते हैं किसी के यहां दिल से या दिलो जान से नहीं। आई लाइक यू फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, एट हार्ट या हार्ट एंड सोल। तो हार्ट के पहले एट का यूज करेंगे। आप बताएंगे हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं और हार्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं। हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट और हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी। देखिए अब है 9 नंबर, दिस लाइन इज टेकन खालिस्तान द रामायण। तो प्रीपोजिशन का नियम कहता है जब कोई पंक्ति किसी ग्रंथ से या किताब से ली जाती है तो उसमें हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द रामायण, यह पंक्ति रामायण से ली गई है। नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परिचयचारी। तो यह रामायण रामचरितमानस से ली गई है। यह तो जब हम किसी ग्रंथ से लेते हैं कोई पंक्ति तो उसमें हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द रामायण। आप जानते हैं
क्यूरियस 10 नंबर है, आई एम क्यूरियस, खालिस्तान नो। क्यूरियस का आप जानते हैं, आप क्यूरियस को हिंदी में क्या कहते हैं? इच्छुक। इच्छुक, ख्वाहिशमंद, जिसे जानने की इच्छा होती है या काम करने की इच्छा होती है। इच्छा से बनता इच्छुक, नहीं ख्वाहिशमंद। तो क्यूरियस का अर्थ होता है इच्छुक, और क्यूरियस के साथ टू का यूज करेंगे। आई एम क्यूरियस टू नो, मैं जानने को इच्छुक हूं। 11 नंबर देखिए, यू आर इलिजिबल। तो इलिजिबल मतलब योग्य होता है, जैसे कोई किसी पद के योग्य हो तो इलिजिबल के साथ फॉर का यूज करेंगे। इलिजिबल फॉर होगा, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आप इस पद के योग्य हैं। है 12 नंबर, खाली स्थान पहले प्रेजेंट आई एम वेरी वेल, तो एट प्रेजेंट हो जाएगा। एट प्रेजेंट समझते हैं ना? एट प्रेजेंट मतलब होता है नाउ ए डेज, आजकल। आजकल को इंग्लिश में एट प्रेजेंट कहते हैं। एट प्रेजेंट मीन्स आजकल। देखिए स्लो मतलब धीमा होता है या कमजोर होता है। तो जब कोई गणित में कमजोर हो तो ही स्लो एट मैथमेटिक्स हो जाएगा। स्लो के साथ एट का यूज करेंगे। स्लो एट। आप जानते हैं एक शब्द होता है हरफन मौला, यानी जो सब काम करे लेकिन एक्सपर्ट किसी में ना हो, नहीं, उसको हम एजैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। एजैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग बट मास्टर ऑफ नन, उसको एजैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं, हरफन मौला। फिर 15 नंबर, इट इज कॉन्जेनियल योर लाइफ। कॉन्जेनियल का आप समझते हैं आप लोग? कॉन्जेनियल मतलब योग्य होता है, अनुकूल। जैसे कोई माहौल अनुकूल होती है ना, वातावरण अनुकूल होती है, सिचुएशन अनुकूल होती है, एनवायरमेंट अनुकूल होता है, माहौल अनुकूल होता है, तो इसको कॉन्जेनियल के साथ टू का यूज करेंगे। इट इज कॉन्जेनियल टू योर लाइफ, ये आपके जीवन के लिए योग्य है या अनुकूल है। सपना राइट्स, तो किसी इंक का जिक्र हो तो इन का प्रयोग करेंगे। सपना राइट्स इन ब्लैक इंक। सलीम टू केयर, टेक केयर के बाद ऑफ का यूज करेंगे। सुमंत ब्रोक द रिकॉर्ड, इसके बाद ऑफ का यूज करेंगे। ही टोल्ड मी, तो नट सेल के पहले किसका यूज करते हैं? इन। इन ए नट सेल का अर्थ होता है संक्षेप में, यानी इन शॉर्ट। इन ए नट सेल का अर्थ होता है इन शॉर्ट, संक्षेप में। फिर ही रेज द साउंड एगेंस्ट करप्शन हो जाएगा। ही रेज द साउंड एगेंस्ट करप्शन। ही रेज द साउंड एगेंस्ट करप्शन, उसने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाया। एवेल का अर्थ होता है लाभ लेना, एवेल ऑफ योर विजडम। एवेल ऑफ होता है, एवेल ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं? लाभ लेना। फिर देखिए आई एम, तो लीजर के पहले एट का यूज करेंगे। एट लीजर में होगा फुर्सत में, हो गया। ही वेंट टू फॉरेन, बताया था मैंने आपको कि सार्वजनिक गाड़ी से यात्रा करने के अर्थ में बाई का प्रयोग करते हैं।